अरे थॉमस भाई, हाँ, रास्ते में कोई पड़ा है? चलिए देखते हैं। चलो चलकर देखते हैं। ये यात्रा में जाने वाला कोई व्यक्ति लगता है। चाचा, चाचा, क्या हुआ? अब आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई? क्या हुआ आपको? जरा इनका पैर देखो, कितना खून बह रहा है। ऐसा लग रहा है किसी ने काट दिया हो। बहुत डरे हुए लगते हैं ये। चलो जल्दी इन्हें गाड़ी में लेकर चलते हैं। आइए, आराम से चाचा, आराम से। उठिए। संभल के उठा लो। चाचा, आपका नाम क्या है? नाम, गांव कहाँ है आपका? ये तो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। देखिए चाचा, अगर आप गूंगे हैं तो वो भी बता दो कि मैं गूंगा हूँ, बस। हंसने की जरूरत नहीं है। अब इनका एड्रेस देखिए तो थॉमस भाई, शायद इसमें एड्रेस है। कृष्ण मूर्ति, शांति निलयम, गणेश मैदान के पास, परवई पियो, नागापट्टनम। कादर, ओ, एक पेड़ हजारों पक्षियों का घर होता है। जब हम एक पेड़ लगाते हैं तो 1000 पक्षियों के लिए समझ लो घर तैयार करते हैं। हाँ, ये सच है थॉमस भाई। सुबह सुबह पक्षियों की बहुत अच्छी आवाज आती है थॉमस भाई। अभी कौवे की आवाज आ रही है, सुनकर कितना अच्छा लग रहा है ना। लेकिन कौवा दिखाई नहीं दे रहा है। सही कहा। कादर, क्या तुम्हें पता है कि ये कौन सा पौधा है? इसे बोगनविल्ला कहते हैं। पर कुछ लोग इसे कागज का फूल भी कहते हैं। सही कहा आपने। हाँ? ये कौन आ रहा है? नमस्कार सर, मेरा नाम रविचंद्रन है। मैं नागापट्टनम का जिला कलेक्टर हूँ। थॉमस। हाँ, मैं हूँ। सुना है मेरे पिताजी यहीं पे हैं, मैं उन्हें लेने आया हूँ। मेरे पिताजी की मानसिक हालत कुछ दिनों से ठीक नहीं है। मेरी माँ के मौत के बाद उनकी ये हालत हुई। सबरीमाला के लिए वो दोस्तों के साथ जा रहे थे, लेकिन दर्शन के बाद वो दोस्तों से बिछड़ गए। वैसे उनको कुछ हुआ तो नहीं है ना? ठीक है ना भाऊ? हाँ सर, आपका धन्यवाद। अच्छा तो मैं अच्छा ठीक है, फिर हम मिलेंगे। इसे रख लीजिए, आपके नेक काम के लिए मेरी तरफ से छोटा सा दान है। मेरे अंदर इसे नकारने की ताकत नहीं है, क्योंकि इस तरह के दान से ही हमारी संस्था का खर्चा चलता है। लेकिन फिर भी मैं इसे चाहकर भी स्वीकार नहीं कर सकता। अच्छा कादर, हाँ? जाके मनु को बुला कर लाओ। जी। यही है जो यहाँ सबसे पहले आई थी। ये इन्हें दे दीजिए। हाथ आगे बढ़ाओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे नहीं पता था कि इस सप्ताह आप खाना बनाने के लिए चावल मिलेगा या नहीं। अरे थॉमस भाई, आपको चावल देने का मतलब चर्च में जाके प्रार्थना करने के बराबर है, समझे? अच्छा थॉमस भाई, इस बार गरीब लोगों को जिला हॉस्पिटल में खाना देने वाले हो ना? अच्छे से देना। हाँ, हम ऐसा करने की पूरी कोशिश करेंगे। बस आपका साथ चाहिए। हम लोग थॉमस भाई के साथ हमेशा रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। अरे रुक 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 रुक। अरे क्या यार, ब्रेक दबाने के लिए तेरा पैर पहुंच रहा है क्या बराबर? अब से एसी वाले ऑटो में ही सफर करूंगा। 1 2 3, 1 2 3। ये ले भाई, पकड़। ओके। अरे भैया, हाँ? अरे 5 रुपया कम है। हाँ? किराया 35 रुपए होते हैं, आपने 5 रुपए कम दिए हैं। 35 रुपए? नील मंगल से यहाँ तक आने के लिए 35 रुपए? अरे क्या फालतू बहस कर रहा है? फालतू की बहस नहीं कर रहा हूँ। ये गाड़ी पानी से नहीं चलती है, डीजल और पेट्रोल से चलती है। बहुत बहुत शुक्रिया, अभी मेरे को मालूम पड़ा ये।
क्या आपको पता है हाँ। पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ने से हमें अपना किराया बढ़ाना पड़ता है। हमें कोई शौक नहीं है किराया बढ़ाने की। अब बहुत हो गया, अब जल्दी से पैसे निकालिए। अरे अब 5 रुपए के लिए इतनी लंबी कहानी सुना रहा तू मेरे को? कहानी नहीं सुना रहा हूँ भाई साहब, कभी कभी ना पेट के लिए गाना भी गाना पड़ता है, यही हालात है। तुझे देखकर लगता है कि पेट के लिए नहीं, पेट पर मार के गाना गाने वाला है। आप ज्यादा बकवास मत कीजिए और जल्दी से पैसे निकालिए। अरे तेरे को बोल रहा हूँ ना, मेरे पास 1 भी रुपया खुला नहीं है। हाँ, देख ले, दिखाओ। ठीक से देख ले, ले हैं? देख। फिर कभी मिलेगा तो मैं तुझे दे दूंगा। हैं? कब दोगे? अरे जब तू कभी दोबारा मिलेगा तो ले लेना ना यार। हाँ, मतलब कि तुम दोबारा मेरे रिक्शे पर बैठोगे और तुम मुझे किराया दोगे, इसके लिए मुझे इंतजार करना पड़ेगा, यही कहना चाहते हो? 5 रुपए के लिए तू मुझ जैसे इज्जतदार की इज्जत उतार रहा है। 5 रुपया दे नहीं सकते, अपने आप को इज्जतदार समझते हो? ले देख ले, इसके अंदर 5 रुपया है क्या? देख। इस बैग में जो 100 रुपया ऐसे चेंज नहीं करा सकते, नकली है क्या? एक बात कान खोल के सुन ले, तो मेरे जैसे इज्जतदार से मजाक मत कर। मैं अपनी मेहनत का पैसा मांग रहा हूँ, इसे मजाक समझ रहे हो क्या? जल्दी से पैसे निकालो, नहीं तो अच्छा, नहीं दूंगा तो तू क्या कर लेगा बे? तो तुम्हारे घर पे आऊंगा। ऐसा है क्या? 5 रुपया वसूल करने के लिए तू 100 रुपया का तेल डलवा के मेरे घर तक आएगा? तेरे जैसा बेवकूफ मैंने आज तक नहीं देखा। हाँ, तो मैं तुमसे 5 रुपए किराया नहीं लूंगा, 155 रुपया लूंगा तुमसे। हाँ, मजाक कर रहे हो। अच्छा तू पठान है क्या? तुम्हें जो समझना है समझ लो, लेकिन मेरा नाम के उन्नी कृष्णन है। अबे के उन्नी कृष्णन, हम लोग ना कल फिर मिलेंगे, समझा? अरे कहाँ जा रहे हो? पैसे तो दे। अबे छोड़, 5 रुपए के लिए धोती खोलेगा क्या? हाँ, जल्दी निकल। अरे भाई 100 रुपए का छुट्टा मिलेगा क्या? हाँ? नहीं है ना, मैंने बोला ना नहीं मिलेगा। मैं आपको दे देता हूँ, चलो यहाँ आओ। हाँ, चलो। सुबह सुबह 100 का छुट्टा लेके बैठे हो क्या? लाओ दो। हाँ, सुबह अपन परिवर्तन के रूप में 100 रुपए में बैठता है। ये लो अभी देता हूँ। 100 रुपया, अब मर जा तू। 1 2 3, ये लो। 1 2 3 4 5। अरे अरे ये तो 90 ही है इसमें। फिर से गिनो। दोबारा गिनने का जरूरत नहीं है, तो 90 ही है। ओ, अब 10 रुपए भी दे दो। हाँ, हाँ ये लो 5 हाँ, और दूसरा 5। हाँ, सबको छुट्टा पैसे देते हो क्या? अब हो गया ना, अब जाओ। हाँ ठीक है, जाता हूँ। हाँ, हाँ, लाओ जल्दी। अरे दे रहा हूँ ना। अरे 1 मिनट जरा मेरे को सांस भी लेने देगा क्या? तेरी जुबान और तेरी बॉडी बिल्कुल मेल नहीं खाती। हाँ, पैसे दो। ये ले पकड़। हाँ, थैंक यू भाई। क्या थैंक यू भाई? थॉमस भाई। हाँ उन्नी कृष्णन, थॉमस भाई, काम कैसा चल रहा है? थॉमस भाई, इस महीने मैं आपको कुछ ज्यादा मदद नहीं कर पा रहा हूँ, ये रख लीजिए आप। अरे कोई बात नहीं। हाँ। ठीक है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब अच्छा चल रहा है। फिर तो अच्छी बात है। अच्छा, मुझे कहीं और भी जाना है, हाँ, मैं निकलता हूँ, ठीक फिर है। मिलते हैं। अच्छा, तो मैं चलूँ? रोगियों के लिए इस वाहन के द्वारा फ्री सेवा दी जाती है। हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। इसमें यहाँ के लोगों के लिए कुछ कपड़े हैं। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ, ओके। थैंक यू। क्या है ये सब? वो मैडम देखे गई हैं, कुछ कपड़े वगैरह हैं। खोलो। दुनिया में बहुत अच्छे लोग हैं अभी। कार से उतर के कपड़ों का बॉक्स दिया और बोल के चली गई गुड मॉर्निंग। ऐसे भी लोग हैं दुनिया में। सर, क्या बात है सर? मुझे सब मालूम है सर। उस रात मैं जब अपने घर वापस गया तो मेरे पिताजी ने अपना पर्सनल डायरी मुझे पढ़ने को दिया। मेरे प्यारे बेटे, तुम्हारे पिताजी तुमसे बहुत प्यार करते हैं और तुम्हारी माँ भी तुमसे उतना ही प्यार करती है जिसे कि तू जानता ही है। शादी के बाद
बहुत दिनों तक हमें कोई संतान नहीं हुई। फिर भगवान के आशीर्वाद से तुम हमारे घर में आए। तुम हमारी औलाद नहीं हो ये तुम जानते हो, और इस बात को हम लोग भी जानते हैं। लेकिन हमें इस बात की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि तुम बहुत ही समझदार हो, पढ़े लिखे हो। अब मैं तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बताना चाहता हूँ। यात्रा करते वक्त मैं बिछड़ गया था। ये शायद भगवान की ही मर्जी थी, क्योंकि जिसने मुझे बचाया और तुमसे मिलाया उस महान इंसान का नाम थॉमस है। जब मैं केरला में काम करता था तब डॉक्टर इकबाल की मदद से थॉमस ने तुम्हें मुझे दिया। जैसे उसने मुझे बचाया, ठीक उसी तरह उसने सड़क पर घूमने वाली तुम्हारी माँ को भी बचाया, और वो महापुरुष थॉमस था। लेकिन मैं ये सब तुम्हें अभी क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि उस दिन थॉमस के घर में मैंने तुम्हारी माँ को देखा था, जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया। उस माँ से मिलने के लिए तुम वहां पर जाना और उन दोनों के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेना। एक तो अपनी माँ से लेना और दूसरा दुनिया को प्यार बांटने वाले उस थॉमस से लेना। तुम्हारा प्यारा पापा। आपको देखकर ही पिताजी को सब समझ में आ गया था, लेकिन आपसे बात नहीं हो सकी। मां की मौत के बाद पिताजी ने कुछ नहीं कहा। डायरी पढ़ते ही एहसास हुआ कि थॉमस सर आप ही हैं जिसने मुझे जन्म दिया। मैं उस मां से मिलना चाहता हूं। अपनी माँ से तुम पहले ही मिल चुके हो। मुझे मालूम है, सच में मुझे मालूम है, लेकिन सर आपने मुझे अभी तक क्यों नहीं बताया? तमिलनाडु से आए हुए कलेक्टर को मैं कैसे बता सकता था कि जिसने उसे पैदा किया वो पागल है? तुम ही बताओ ना, मैं कैसे कहता? सर माँ, माँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतने दिनों तक मेरी माँ का ख्याल रखने के लिए। मेरे लिए तो आप ही मेरे भगवान हैं। एलबी, आपके पास एक ही ट्यून है क्या बजाने के लिए, जो सिर्फ दिल को तकलीफ देता है? ये मेरी लाइफ का ट्यून है। अच्छा, तो मेरे लाइफ का ट्यून क्या है? ट्यून बदलूं क्या? बदलना पड़ेगा। माय ट्यून इज चेंजिंग, और मेरी जिंदगी में भी बदलाव आ रहा है। थॉमस चिट्टा, 5-6 लोग नीचे आए हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या देखने आए हैं। मैं देखता हूँ। मैडम, आपको क्या चाहिए? ये सारे पेपर सही है ना? मैडम, मैं सच कह रहा हूँ, पेपर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये फैसला तुम करोगे क्या? कंप्लेन मिला इसीलिए तो यहाँ पर इंक्वायरी करने के लिए आया हूँ।
पता है आपको, ऐसे कंप्लेंट्स हमें हर रोज आते हैं। जांच करना हमारा काम है। प्लीज आप जांच करने में कोऑपरेट करिए। क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं मैडम, ऐसी कोई बात नहीं है। ये थॉमस कौन है? बुलाइए उसे। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। तो आप थॉमस हैं? जी हाँ। तो आप यहाँ इंसानों की तस्करी करते हैं? आप यहाँ विकलांग और मरीजों के नाम पे विदेशों से पैसे लेते हैं, सही कहा ना? मैडम, आज से तकरीबन 40 साल पहले एक दोस्त के साथ मिलकर मैंने एक पैकेट खाना बांटकर ये काम शुरू किया था। आपने रात का खाना क्यों नहीं खाया? भूख नहीं थी। चलो हम दोनों इसे मिल बांट कर खाते हैं। नहीं, अभी भूख नहीं है। आपको भूख नहीं लग रही? नहीं, वो बात नहीं है। वैसे ही तुम्हारे पास खाना कम है। अगर दोनों मिलके खाएंगे तो दोनों की भूख नहीं मिटेगी। ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे पापा ने कहा था, अगर कोई हमारी आंखों के सामने भूखा हो तो हम कितना भी खा ले, पेट तो भर जाएगा पर मन नहीं भरेगा। अगर हम मिल बांट कर खाए तो हम दोनों का पेट भर जाएगा। खा लो। ठीक है। नाम क्या है? रामचंद्रन नाम है। और तुम्हारा? मेरा नाम थॉमस है। गांव? पालक्काड़ गांव है। पालक्कड़? मैं अधिरमपुरा से हूँ। यहाँ काम ढूंढने के लिए आया हूँ। अच्छा, आपके साथ कोई यहाँ आया है क्या? साथ में अब तक कोई नहीं आया है, पर अब एक है। वो कौन है? अभी जो मेरे सामने बैठा है वही है। थॉमस, जब हम लोग ठीक हो जाएंगे तो यहाँ के अस्पतालों के मरीजों की देखभाल करेंगे। केवल अस्पतालों के मरीजों की ही नहीं, गांव के बेसहारा लोगों की भी मदद करेंगे। ऐसा कुछ हो सकता है क्या? हमारा देश अंग्रेजों से आजाद होगा ये कभी सोचा था? लेकिन हो गया ना। वैसे ये भी होगा। अगर हम मन में ठान लें तो ये होगा, लेकिन उसके लिए हौसला होना चाहिए, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। थॉमस, जब हम लोग ठीक हो जाएंगे तो यहाँ के अस्पतालों के मरीजों की देखभाल करेंगे। केवल अस्पतालों के मरीजों की ही नहीं, गांव के बेसहारा लोगों की भी मदद करेंगे। आज 7,000 से भी ज्यादा मरीजों के लिए और बेघरों के लिए खाना हमारे यहाँ से जाता है, और हमें जो पैसे मिलते हैं वो हमें हमारे अपने ही देते हैं। उसके हिसाब किताब की कॉपी मैंने खुली छोड़ रखी है, और जो जब चाहे उस हिसाब किताब को देख सकता है। मैडम, मैं एक मामूली वार्ड बॉय था। कोट्टयम मेडिकल कॉलेज में एक मामूली अटेंडेंट था, और आज भी मैं पूरे दिल से खुद को वही मानता हूँ।
आप वही हो? एक दिन डॉक्टर एलिजाबेथ ने कहा, किसी से धोखा खाई एक गर्भवती महिला आई है अपना अबॉर्शन करवाने के लिए, क्योंकि उसकी शादी नहीं हुई थी और उसके माता पिता विदेश में रहते हैं और उनकी जानकारी के बिना वो ये सब करवाना चाहती है। लेकिन डॉक्टर इसके लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि अगर उसका अबॉर्शन किया जाता तो इससे उसकी जान भी जा सकती थी। उस लड़की को कुछ बातें समझाने के लिए डॉक्टर ने उसे मुझे सौंप दिया। उस बच्चे को बचाने के लिए मैंने उस लड़की को बहुत समझाया कि वो अपना अबॉर्शन ना करवाए, और अंत में बिना किसी को पता चले उस लड़की ने उस बच्चे को हमारे अस्पताल में ही जन्म दिया और अगले ही दिन वो उस बच्चे को छोड़कर वहां से चली गई। और उसके बाद मैंने उस बच्चे को हॉस्पिटल में काम करने वाली एक नर्स को देखभाल करने के लिए दे दिया। लेकिन कुछ साल के बाद उसने वो बच्चा मुझे वापस दे दिया, क्योंकि वो बच्चा शरीर से लकवाग्रस्त था और वो उन पर बोझ बन गया था, और मैं उस बच्चे को इस हालत में छोड़ नहीं सकता था। भगवान एक दिन उस बच्चे की माँ को मेरे सामने लाकर खड़ा कर देगा, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। मैंने जो गलती की उसके लिए ईश्वर ने मुझे सजा दी है। मैं दोबारा कभी माँ नहीं बन पाई। क्या मेरी बच्ची अभी भी यही है? बस एक बार मैं उसे देखना चाहती हूँ। आइए। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। बेटा स्नेहा, मुझे माँ से नहीं मिलना है। वो आपको जन्म देने वाली माँ है। उसी माँ को आज भगवान ने आपके सामने खड़ा किया है। तुम्हें उस माँ को स्वीकार कर लेना चाहिए। उठने की कोशिश मत करना, क्योंकि घाव अभी भरा नहीं है। कुंजापू, हाँ? जोसेफ को उसके वार्ड में ले जाओ। हाँ, चलिए। थॉमस भाई, एक लेटर आया है। तो पढ़ के सुनाओ ना। इसे थोड़ा इधर कीजिए। पढ़ो, चिट्ठी में क्या है? इसे इधर से खोला जाता है। हाँ, प्रिय थॉमस सर, मैं एक बेसहारा बुढ़ा आदमी हूँ। यहाँ पर सब बेसहारे बुढ़े ही हैं। इस बुढ़ापे में मुझे प्यार, खुशी और ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं है। मैं उस दुनिया में अकेला हूँ। मैंने अखबार में पढ़ा था कि आप पुनर्जीवन में हम जैसे बूढ़ों को सहारा देते हैं, इसलिए मैं आपके पास सहारा लेने के लिए आ रहा हूँ और किसी चीज के लिए नहीं।
मैं जीवन का आखिरी पल शांति से मरना चाहता हूँ। आप मुझे अपने परिवार में शामिल कर लीजिए। मैं केशवन नायर। ठीक है, आने दो। हम उनका प्यार से स्वागत करेंगे, है कि नहीं? थॉमस भाई, हाँ? रिक्शा स्टैंड पर ये घूम रहे थे। पूछने पर पता चला कि पुनर्जीवन जाना है, तो मैं इनको यहाँ फौरन ले आया। ये पैसा नहीं ले रहा है। चलो निकलता हूँ, मुझे कुछ काम है। भगवान तेरा भला करे। आइए, अंदर आइए। हाँ। तुम थॉमस हो ना? हाँ, मैं ही हूँ। मैंने तुमको एक पत्र लिखा था। हाँ, पढ़ा मैंने। मेरा नाम केशवन है और मैं एक स्कूल मास्टर था। आप कौन से स्कूल में थे? अब्दुलपुला सेंट एलोसिस स्कूल। हमारा घर एक बहुत बड़ा पेड़ है। पत्तियों, फूलों और फलों से भरा एक बहुत बड़ा पेड़, और इसकी जड़ें हैं हमारे माता पिता, और उसके लिए बहुत सारे पानी की जरूरत है, और तभी वो बढ़ेगा। और लोगों का प्यार ही वो पानी है। इसलिए हमारे माता पिता की हमें पूरी सेवा करनी चाहिए, और तभी हमारे घर में प्यार बरसेगा। समझ में आया क्या? मास्टर जी, मैं थॉमस, जिससे आपने 5वीं तक पढ़ाया था, वही थॉमस। थॉमस? हाँ, जिसने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी, वही थॉमस। क्या आपको याद है? हाँ, मुझे याद है। भले ही तुमने पढ़ाई बंद कर दी, पर इंसानों से तुमने प्यार करना सीख लिया बेटा। मास्टर जी, अगर तू पढ़ा लिखा होता तो शायद तू भटक गया होता बेटा।